तो हम डिस्कस कर रहे थे 3 डायमेंशन स्पेस लैटिस में हमने एक क्यूब बनाया, क्यूब के साइड मतलब अगर हम एक्स एक्सिस पे एक और क्यूब लगा देते हैं तो ये एक्सटेंड हो गया एक्स एक्सिस में, ऐसे ही हम वाई एक्सिस पे लगा देते हैं, ऐसे ही हम जेड एक्सिस पे। जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं इस क्यूब की बात करता हूं, लेट अस सपोज इस क्यूब की बात कर रहा हूं, तो इसके एक्स एक्सिस पे एक और क्यूब लगा हुआ है, दिस वन। तो एक क्यूब ये है, इसके वाई एक्सिस मतलब एक पीछे भी क्यूब लगा हुआ है, तो ये एक्सटेंड हो गया 2 डायमेंशन में। और इसके ऊपर भी एक क्यूब है, तो इसका मतलब ये एक्सटेंड हो रहा है एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तो ये पूरा का पूरा जो है क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा 3 डायमेंशनल। तो इसके बीच में सबसे छोटा यूनिट था एक क्यूब। एक क्यूब के साथ आप घर में भी कर सकते हैं इसको, अगर आपके पास कोई भी बॉक्सेस पड़े हैं क्यूब के, आप एक क्यूब के साथ दूसरा क्यूब जोड़ें, दूसरे के साथ पीछे भी एक रख दें, तो पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल बन जाता है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं 3 डायमेंशनल की। लेट अस सपोज हम किसी बिल्डिंग में मूव कर रहे हैं, एक रूम है, उसके साथ राइट साइड पे भी एक रूम है, तो ये एक्सटेंड हो गया एक्स एक्सिस में, और इसके टॉप पे भी एक रूम है, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल। अब इसके जहां तो फ्रंट में जहां तो बैक में एक रूम और है, तो देन इट इज 3 डायमेंशनल। तो हम बात कर सकते हैं 3 डायमेंशनल की, क्योंकि 3 डायमेंशनल जो है वो बना के आपको पॉसिबल टू बुक पे आप देखो या नोटबुक पे बना के पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्यूब्स को अरेंज करो, आप क्यूब्स को अरेंज कर रहे हैं, जैसे मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं डायग्राम से, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला क्यूब है, दिस वन, तो इस क्यूब में क्या है, ये क्यूब है, इसके राइट साइड पे भी एक क्यूब है, तो ये एक एक्सिस हो गया, इसके बैक साइड पे दूसरा एक्सिस हो गया, और इसके टॉप पे एक और क्यूब है, तो ये 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। मतलब एक्स एक्सिस में भी एक्सटेंड कर रहा है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तो अगर तीनों डायरेक्शन में ये एक्सटेंड कर रहा है तो इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो इसके बीच में जो अगर आप देखें तो सिंपल से सिंपल यूनिट क्या हुआ, जो एक क्यूब था, जो एक क्यूब था। अब ये जो सिंपलेस्ट यूनिट है, आप एक क्यूब को रिपीट करते जा रहे हैं, आप एक क्यूब को रिपीट करते जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल आपका बन रहा है, तो इसको बोलेंगे यूनिट सेल। यूनिट होता है सबसे छोटा पार्ट जिसको रिपीट कर करके पूरा का पूरा सबस्टांस बन जाए, उसको बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट सेल का मतलब हो गया एक ऐसा पार्ट क्रिस्टल का जिसको आप रिपीट करते जा रहे हैं और पूरा का पूरा क्रिस्टल बनता जा रहा है। मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूं, आप रियल लाइफ में भी देखते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ब्रिक है हमारे पास, ईंट, अगर मैं उसको जोड़ता जा रहा हूं, लेट अस सपोज एक ब्रिक थी, उसको मैं 1 डायमेंशन में जोड़ता जा रहा हूं। एक ब्रिक है, लेट अस सपोज मेरे पास एक ब्रिक है जिसको मैं सिंपल यूनिट सेल मान के चल रहा हूं, इसको मैं रिपीट करता जा रहा हूं, एक लेयर बन रही है, देन इट इज 1 डायमेंशनल। लेकिन अगर मैं इसको 2 डायमेंशनल बढ़ा दूं, इसको मैं 2 डायमेंशनल बढ़ा देता हूं, लेंथ के साथ साथ इसको ब्रेड्थ भी दे देता हूं, तो देन इट इज 2 डायमेंशनल। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं 3 डायमेंशनल में, मतलब इसको मैं 3 डायमेंशनल में भी एक्सटेंड कर रहा हूं, 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया अब मैं इसको लेंथ भी बढ़ा रहा हूं, ब्रेड्थ भी बढ़ा रहा हूं और हाइट भी बढ़ा रहा हूं, तो ये तीनों डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है, देन इट इज कॉल्ड यूनिट सेल, देन इट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस इन 3 डायमेंशन। तो सबसे छोटा पार्ट जिसको आप रिपीट कर रहे थे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक क्रिस्टल है, यूनिट सेल है, लेट अस सपोज दिस इज क्यूब। अगर ये यूनिट सेल है, ये मेरे पास सबसे छोटा पार्ट है, इसको मैं रिपीट करता हूं। रिपीट करने का मतलब इसके साथ में एक और क्यूब जोड़ता हूं, लेट अस सपोज मैं इसके साथ एक और क्यूब जोड़ता हूं, तो ये मेरे पास मैंने एक क्यूब के साथ दूसरा जोड़ा, तो ये 1 डायमेंशन में बढ़ गया बिकॉज इसकी लेंथ बढ़ गई। दूसरा नंबर, अगर मैं इस क्यूब के साथ एक और क्यूब जोड़ता हूं, लेट अस सपोज इस क्यूब के साथ एक और क्यूब जोड़ता हूं, अब मैं इसको वाई एक्सिस में बढ़ा रहा हूं, देखो ये था, ये मेरे पास यूनिट सेल था, ये मेरे पास यूनिट सेल, मैंने एक क्यूब और इसके साथ जोड़ा एक्स एक्सिस में, तो ये बन गया 1 डायमेंशनल में। अब मैंने इसको वाई एक्सिस पे भी एक जोड़ा, तो ये बन गया 2 डायमेंशनल में। लेकिन अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, अगर मैं इसको
आगे बढ़ा देता हूं एक और तरीके से, मतलब इसको मैं एक और स्टेप बढ़ा देता हूं। लेट अस सपोज इसको इस तरह से बढ़ाते हैं। जैसे मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल, ये आपका क्रिस्टल था, ये आपका एक, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपके पास एक क्यूब है, उसके साथ मैंने राइट साइड पे एक और क्यूब जोड़ दिया है, एक और क्यूब जोड़ा, तो ये एक्सटेंड हो गया वन डायमेंशनल में। और अगर इसके साथ मैंने इसके बैक साइड पे, मैं ब्लैक कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ब्लैक जो इसको मैं एक क्यूब और जोड़ दिया बैक साइड पे, देन इट बिकम टू डायमेंशनल। अब इसके ऊपर टॉप में भी एक क्यूब जोड़ा, देन इट बिकम थ्री डायमेंशनल। तो सबसे बेसिक यूनिट जो था उसको बोलते हैं यूनिट सेल। पूरे क्रिस्टल का एक ऐसा पार्ट जिसको हम रिपीट करते जाएं और पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाए। जैसे आप घर में बैठे हैं, आपका एक रूम होता है, उसके साथ दूसरा रूम हो सकता है, आपके साइड पे एक और रूम हो, मतलब राइट पे भी है और एक बैक साइड पे भी है और एक टॉप पे भी है। तो अगर आपके हर साइड पे रूम है, देन इट बिकम थ्री डायमेंशनल। तो एक आपका जो रूम है दैट इज यूनिट सेल, एंड पूरा का पूरा अगर क्रिस्टल लेके चलते हैं दैट बिकम बिल्डिंग। तो यूनिट सेल के बारे में यही था कि यूनिट सेल होता क्या है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल which is repeated over and over to form whole crystal, मतलब एक ऐसा सेक्शन किसी क्रिस्टल का जिसको हम रिपीट करते जाएं और पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाए, उसको बोलेंगे यूनिट सेल। उसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। तो अभी आपके जो यूनिट सेल, आपको पता होना चाहिए कि यूनिट सेल होता क्या है। सबसे छोटा पोर्शन क्रिस्टल का जिसको आप रिपीट करते जाएं और पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाए, तो उसको बोलेंगे यूनिट सेल। अब बात करते हैं कि यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कि ऐसा क्या है यूनिट सेल में। देखो, यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन आ गया पूरे क्रिस्टल का जिसको हम रिपीट करते जाएं और पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाए, उसको बोलेंगे यूनिट सेल। लेट अस सपोज ये हमारे पास यूनिट सेल है। तो इसमें क्या है, अब यूनिट सेल के बीच में कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके बीच में दो ही चीजें होती हैं। वन इज एजिस, जिसको आप साइड्स बोलते हैं, दूसरा होता है एंगल्स की। देखो, अब यहां पे अगर मैं यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये अगर यहां पे एक्स एक्सिस है, अब किसी भी यूनिट सेल में देखो, अगर ये यहां से मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो किसी भी यूनिट सेल में जो तीन तरह के एक्सिस होते हैं, वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस वाला एक्सिस होगा, उस एज को हम डिनोट करते हैं ए के साथ। एक्स एक्सिस वाला जो एज होगा उसको हम डिनोट करते हैं ए के साथ। वाई एक्सिस वाला जो एज है उसको हम डिनोट करेंगे बी के साथ, और जेड एक्सिस वाला जो एज है उसको हम डिनोट करेंगे सी के साथ। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी यूनिट सेल है उसके बीच में होता क्या है, तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो होगा, एक्स एक्सिस पे जो आपकी एज होगी उसको ए से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस वाली को बी से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस वाली को सी से डिनोट करते हैं। ये था एजिस के बारे में। दूसरा होता है एंगल्स बिटवीन द एजिस। अब याद क्या रखना है, एंगल्स, देखो एजिस तीन टाइप की होती है, ए बी सी। ए हो गया एक्स एक्सिस वाली, बी हो गई वाई एक्सिस वाली, सी हो गई जेड एक्सिस वाली। क्लियर? अब एंगल्स के बीच में कैसे याद रखना है, एंगल हो गया कि ए एज और बी एज के बीच में, बी एज और सी एज के बीच में, ए एज और सी एज के बीच में, तीन ही तरह के एंगल होंगे। अगर हमारे पास एजिस तीन है, लेट अस सपोज मेरे पास एज है ए, बी एंड सी,
ये हमारे पास 3 एजेस हैं ए बी सी। अब इनके बीच में एंगल भी 3 होंगे, ए और सी के बीच में एक एंगल होगा, ए और बी के बीच में एक एंगल होगा, बी और सी के बीच में एक एंगल होगा, और सी और ए के बीच में एक एंगल होगा। तीनों के बीच में एक एक एंगल होगा। अब इनकी नोटेशंस क्या हैं? जब भी कभी एज ए एक्स एक्सिस वाली एज और वाई एक्सिस वाली एज बी के बीच में एंगल लिखना है, वो कौन सा होता है? गामा। उसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा के साथ, मतलब ए और बी के साथ गामा एंगल। और बी और सी के साथ, बी और सी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। एंड ए और सी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज बीटा, दैट इज बीटा। अब इनको याद रखने का तरीका भी होता है, देखिए ए और बी के बीच में, देखिए हमारे पास साइड्स हैं 3, ए बी सी। अब इनको एक नोटेशन, आप इसको याद रखने के लिए कैसे ट्रिक करके याद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 एंगल हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। आप जानते हैं जो अल्फा होता है दैट इज सिमिलर टू ए की तरह शेप होती है इसकी। तो आपने याद रखना है एंगल जो अल्फा होगा वो तब होगा जब ए बीच में ना हो, मतलब बी और सी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज अल्फा। बी और सी के बीच में कौन सा होगा? अल्फा। ए और सी के बीच में, ए और सी, देखिए बीटा की जो शेप होती है दैट इज बी, सिमिलर टू बी। तो याद रखने का तरीका है ए और सी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज बीटा, और पीछे रहेगा गामा, गामा होगा ए और बी के बीच में। तो एंगल्स याद रखने का तरीका, ए और बी के बीच में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में गामा, बी और सी के बीच में अल्फा, ए और सी के बीच में बीटा। तो ये 2 ही तरह के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिट सेल के। एक होते हैं एजेस, दूसरे होते हैं एंगल्स। तो एजेस को डिनोट करते हैं ए बी सी के साथ, और एंगल्स को डिनोट करते हैं हम अल्फा बीटा गामा के साथ। तो ये था इसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कि यूनिट सेल जो है उसकी टाइप्स, ये यूनिट सेल होता है हमारा, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो टाइप्स इसमें आप याद रखिएगा 2 ही होती हैं। एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव एज द वर्ड इंडिकेट, प्रिमिटिव का मतलब ही यही होता है ओल्ड, एंशिएंट, सिंपल, जिसको आप बोल सकते हो। ओल्ड भी इसी को बोलते हैं, प्रिमिटिव को एंशिएंट या फिर सिंपल हम बोलते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होगा जिसके बीच में, वो यूनिट सेल जिसके बीच में एटम्स सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर ऑफ। अब हमें पता है किसी भी क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, किसी भी क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं। देखिए यूनिट सेल है। अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल, पहले आपको इसके बेसिस बता देता हूं, बिकॉज आपने क्यूब के बारे में सब जानते होंगे, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो वो स्टडी कर ले अभी। अगर ये मेरे पास क्यूब है, इसके बीच में 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जिसके बीच में 3 तरह की एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हर एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। अगर आप क्यूब की एग्जांपल लेना चाहिए, आप अपने रूम को, अपना जो आप जहां पे बैठे हैं क्लासरूम को, आप उसको देख के कर सकते हैं कि इसमें 8 जो है कॉर्नर है। अब मैं आपको बता दूं कैसे हैं। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इससे ज्यादा कोई भी कॉर्नर नहीं होता। अब इसके बीच में 12 एजेस होती हैं। 12 एजेस का मतलब साइड्स। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो जो क्रिस्टल वाला जो आपका कंसेप्ट है, अगर आप किसी रूम में बैठे हैं जो इसकी शेप क्यूब की तरह है, तो आप वहां से नोटिस करके देख सकते हैं उसके बीच में 8 कॉर्नर होंगे, 12 एजेस होते हैं। 12 एजेस, एजेस का मतलब साइड्स। तो इसके बीच में 12 एजेस होते हैं, मैंने आपको काउंट करवा दिया है, तो आप घर पे भी नोटिस कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, इसके बीच में
एक सेंटर होता है। किसी भी चीज की बात करें उसमें सेंटर एक ही होगा, चाहे आप क्यूब की बात करें, चाहे सर्कल की बात करें, चाहे सफेयर की बात करें, उसमें सेंटर एक ही होगा। और 6 इसमें फेसिस होते हैं, 6 इसमें फेसिस होते हैं। फेस का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, इसमें फेस कितने हैं, देखो एक तो ये आ गया, ये वाला फेस राइट फेस, एक आ गया लेफ्ट फेस, 2 फेस, एक आ गया अपवर्ड 3, एक आ गया डाउनवर्ड, 4 फेसिस हो गए, एक आ गया फ्रंट फेस, एक आ गया बैक फेस। तो यहां पे 6 फेसिस होते हैं। अगर आप फेसिस देखना चाहते हैं तो अपने रूम की दीवारें काउंट कर लो, एक आपकी दीवार राइट पे होगी, एक लेफ्ट पे, एक फ्रंट पे, एक बैक पे, और एक टॉप पे, एक बॉटम पे। तो 6 फेसिस होते हैं। तो एंड्स, किसी भी चीज के अगर एंड्स काउंट करने हो उसके 2 ही एंड होते हैं। 2 एंड क्यों होते हैं? अगर मैं इस क्यूब की बात कर रहा हूं, इसके पास 2 ही एंड है, जहां तो इसके इधर कोई चीज जुड़ सकती है, जहां तो इधर जुड़ सकती है। किसी भी चीज के अगर आप एंड की बात करो, एंड का मतलब ही ये है कि ये खत्म कितनी जगह पे होता है, 2 जगह पे। एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। तो एंड्स इसमें कितने होंगे? 2। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एजेस होते हैं, एक सेंटर, 6 फेसिस और 2 एंड्स। तो अगर हम प्रिमिटिव की बात करते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे दिस इज द कॉर्नर, दिस इज द कॉर्नर, दिस इज द कॉर्नर, दिस इज द कॉर्नर एंड कॉर्नर 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 कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर पे 8 यूनिट जो एटम्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 फेस सेंटर्ड, नंबर 1 फेस सेंटर्ड, नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड, नंबर 3 एंड फेस सेंटर्ड। एंड फेस सेंटर्ड, देखो बिल्कुल नाम में ही इनका मीनिंग है। अगर मैं बात कर रहा हूं फेस सेंटर्ड की, फेस सेंटर्ड, देखो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होते हैं जिनके बीच में एटम्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट हों प्लस अदर प्लेसेस पे भी प्रेजेंट हों। मतलब कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे प्रिमिटिव, कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। और अगर कॉर्नर के साथ साथ किसी और पोजीशन पे भी प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कॉर्नर पे जैसे 8 कॉर्नर हैं तो 8 एटम प्रेजेंट हैं, 8 कॉर्नर पे 8 एटम प्रेजेंट हैं। तो फेस सेंटर की बात करें अगर, फर्स्टली फेस सेंटर में क्या होगा, 8 कॉर्नर पे भी होंगे और 6 फेसिस पे भी एटम्स होंगे, 6 फेसिस पे। तो फेस मैंने आपको बताया कि क्या होता है। अगर आप रूम में बैठे हैं तो दीवारें काउंट कर लीजिए, जहां साइड्स आप बोल सकते हैं कि दिस वन फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, वन इज फ्रंट फेस एंड अदर इज बैक फेस। तो टोटल 6 फेसिस होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब हो गया जब एटम्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे और बॉडी के फेस के सेंटर पे भी होंगे। फेस का सेंटर हो गया दिस वन, हर दीवार के सेंटर पे। तो ये आ गया आपका फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, 8 एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, लेकिन एक सेंटर ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है। एक जो क्रिस्टल के सेंटर है वहां पे प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड। आपने क्यूबिक क्रिस्टल लेना है, 8 एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और 2 एंड पे, एक इस एंड पे और एक इस एंड पे। जहां आप इधर नहीं लेना चाहते तो अप एंड डाउन भी ले सकते हैं, क्योंकि एंड 2 ही होते हैं। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो फेस सेंटर्ड हो गया जब किसी क्रिस्टल में, यूनिट सेल में, कि एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस पे प्रेजेंट होंगे, उनको बोलेंगे फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे, जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर पे एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होंगे। और अगर एंड सेंटर की बात करेंगे तो कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द एंड भी प्रेजेंट होंगे, तो उनको बोलेंगे एंड सेंटर्ड। तो ये था आपका यूनिट सेल क्या होते हैं,
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, आगे उनकी सब टाइप्स। तो आई होप आपको यहां से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को क्वेरी कर सकते हैं, तो मैं आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर करूंगा। थैंक यू।